सबके भीतर वो भगवान बजाने वाला और वो साज और वो आवाज़ सबके भीतर मौजूद है और सब उसको सुनने में सक्षम हैं और सब उसके जन्म सिद्ध अधिकारी हैं। सच पूछो तो हम सब उसको जन्म से ही लेकर आते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि हम उसे नहीं सुनते और बार बार बाहर के शोरगुल में हम उलझ जाते हैं, बाहर की बातों में, बाहर के शोरगुल में, बाहर की परिस्थितियाँ में हमारी चेतना वहीं पर अटकी रहती है और वहाँ से मुक्त हो अगर, तभी हम भीतर कुछ क्षणों को डूब पाते हैं और फिर बार बार ड्रैग कर लिए जाते हैं। जैसे कोई कहना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण हमें बार बार ज़मीन की ओर खींच लेता है, लेकिन एक पिछले दिन बात हुई थी ना, एक ऐसी क्षेत्र भी है जहाँ जाएं वहाँ से प्रभु का आकर्षण शुरू हो जाता है। एक बार कहानी क्या कह लो कि बहुत बार ऐसी घटना घटी भी है, बहुत सारे प्रश्नों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा और फिर ये कहानी लगता उन सब का प्रतिनिधित्व ही करती है। एक बार एक शिष्य जो है गुरु के पास जाता है, शिष्य नहीं है वो, अभी उसने शुरुआत की है, गुरु को खोजते खोजते उनके पास जाता और कहता है मैं बहुत साधना करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन बार बार मैं जैसे ही ध्यान करके बाहर दुनिया में जाता हूँ पाता हूँ कि सारी दुनिया जैसे मेरे पीछे पड़ी है। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई बुरा कह देता है, कभी कोई गाली दे देता है, कभी कोई नालायक कह देता है, कभी कोई काम की अपमान कर देता, तरह तरह से लोग जैसे मेरे सारे पीछे पड़े होते हैं और जो भी ध्यान में लेकर आता हूँ बाहर वो सारा लूट जाता है मेरा और मैं फिर बड़ा विषादग्रस्त हो चुका हूँ, परेशान हूँ। कुल मिलाकर अगर मैं भीतर जाता हूँ तो वही देखता हूँ कि मेरे भीतर एक परेशानी, एक विषाद, एक उदासी के बादल घिरे हुए हैं और उन बादलों में मैं खो जाता हूँ बार बार। तो गुरु ने कहा, गुरु बहुत छोटी भाषा में बोलते थे, छोटे वाक्य में, उन्होंने कहा कि फेंक दो। उन्होंने कहा फेंक दो। तो पूछा गुरुदेव समझा नहीं, क्या फेंक दूँ? तो गुरु ने कहा तुम जो भीतर जो सारा बवंडर लिए बैठे हुए हो, सारा जो कीचड़ लिए बैठे हुए हो, सारा भार लिए हुए बैठे हो, इसको फेंक दो। तुम फेंक सकते हो। तो पूछा कैसे? तो गुरु ने कहा कि तुम कुछ भी अनर्गल बोलना शुरू कर दो। उसने कैसे करूं? बोले तुम कुछ भी कहीं से भी शुरू कर दो, जो चाहो वही शब्द से शुरू कर दो। और शुरुआत उसने की और पाया उसने कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्द जिन्हों वो जानता नहीं था, सारा गुबार उसका उन शब्दों के माध्यम से, उन अपरिचित शब्दों के माध्यम से बाहर निकलने लगा। और वो बड़ा देर चला और उसके बाद अचानक जब वो थक गया, पसीना पसीना हो गया, एकदम शक्ति विहीन हो गया, तो बैठ गया। अब इस ठहरने में अपने आप जो ठहराव आया थकाव के बाद, ये रुक गया वो क्षण भर के लिए, तो पाया कि बड़ा शांति, बहुत ही विश्राम। और वो उसका मजा आया, ये कितना विश्राम है, कितनी शांति है, ये तो गुरु की बड़ी महिमा है। और फिर पाता है कि उसी शांति में वो थोड़ा बाहर चला जाता बगीचों में, और बगीचों में सब पंछियों की आवाज़ सुनता है, सारे तितलियों को उड़ते हुए देखता है, बहुत अच्छा उसे लगता, आकाश को देखता है और फिर खुशबू लेता हुआ फूलों की वापस आकर फिर उसी भाव दशा में वो बैठ जाता है। तो देखता है कि अरे बगीचा बाहर छूट गया, पंछी कोई भी नहीं है, भौरे नहीं है, तितलियाँ नहीं है, पर फिर भी भीतर इतनी कुछ गूंज रहा है, कोई आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ में वो डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है। उसे बहुत शांति मिलती है और फिर वो गुरु से कहता है कि इतनी शांति आपने जो मुझे प्रसाद दिया है शांति का, मैं इसका कैसे आभार व्यक्त करूं? तो गुरु ने कहा ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा, ये जो आनंद मिला है अभी अगला चरण इसका आता है, अब तुम इसको बांटो जाकर, अब तुम इसको बांटो, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये अस्तित्व ने तुम्हें दिया है और अब इसे बांटना है। ये तीसरा चरण शुरू होता है ध्यान का, इसको पूरा करना है। और फिर वो जाता है और जब घर लौट कर जाता है आसपास के लोगों से मिलता है, वही दोस्त, वही लोग, वही पड़ोसी जो उसे गुस्सा दिला देते थे। आज भी एक पड़ोसी आया और उसे फिर से उसने अपमानित कर दिया, कोई ऐसी शब्द बोल दिया, इसको पिंच कर गई बात और वो बहुत क्रोधित हो गया इस पर पड़ोसी।
ये व्यक्ति बिल्कुल ठहरा रहा चुपचाप, और उसने मुस्कुराया और फिर पानी पिलाया, बोला आप पानी पीजिए, बैठिए, चाय लीजिए। और वो पड़ोसी तो बिल्कुल ही खुश प्रसन्न हो गया, एकदम शांत हो गया। और पाया, उस अवस्था में उसने पाया कि अरे जो पड़ोसी मुझे हमेशा उत्तेजित करता था, आज मेरे द्वारा ये प्रसन्न हो गया, ये मेरा कुछ ध्यान इससे बटा निश्चित रूप से। और फिर उसने ये प्रैक्टिस ही बना ली। पूरे गांव में जाता, लोगों से मिलता, आसपास मिलता, और बस मुस्कुराता और कुछ हाथ में हाथ लेकर खड़ा हो जाता, और पाता कि सारा गांव ही धीरे धीरे आबो हवा ही बदलने लगी। और वही लोग जो उसको उत्तेजित करते थे, उनकी उपस्थिति में उत्सव मनने लगा। अब दुनिया वही की वही थी, पर फिर भी दुनिया इसकी बदल गई थी, और लोगों की भी बाहरी भी इसकी उपस्थिति में बदलाव आया। तो कुछ साधना की शुरुआत जो है, पहले हमारे भीतर जो दबा हुआ है, जो बाहर से आया हुआ, वो हमारा नहीं है ना, और हमने अपना बनाकर उसे बहुत सहेज कर रखा, खजाने की तरह रखा, अवचेतन तक चला गया है हमारे। इतनी ज़्यादा वो खटास, कटुता और भी जो यादें हैं, अतीत का जो बोझ कह लो, वो सब रुक कर खड़ा हो जाता है, पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है, और हमारी चेतना को उस भगवान के गीत में डूबने नहीं देता, जो कि ऑलरेडी गूंज रहा है हमारे भीतर। वो एक बाधा है, वो एक दीवार है, उस दीवार को गिराना है, ये पहला चरण है। तो ओशो ने बहुत सारी विधियाँ इसीलिए दी हमारे को आज के युग के अनुसार, कि कैसे हम रेचन करें, कैसे वो जो भीतर दबा पड़ा है उसको तरीके से रेचन करें। ओशो ने हमारे लिए कितना बड़ा उपहार दिया है, सक्रिय ध्यान बनाकर, डायनामिक मेडिटेशन बनाकर, जिसमें हमारे सारे गुबार जो हैं, और भी उन्होंने खाली यहीं तक बात नहीं की, उन्होंने और भी रेचन की विधियाँ हमारे लिए बनाई। मिस्टिक रोज़ है, जिब्रिश है, देववाणी है, बहुत सारी विधियाँ हमारे लिए बनाई उन्होंने, ताकि हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो सके रेचन का। अब ये जो खाली हो गया, इस खालीपन में ही हम उस आवाज़ को, उस भगवान की आवाज़ को, उस वाणी को, उस अंतर्वाणी को सुन सकते हैं। और उसमें जब डूबना होता है, सुनते ही हमारे भीतर कुछ बदलने लगता है, और हमारे भीतर हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वैसे ही होते जाते हैं, याद रखना। तो भीतर का जब संगीत सुनते हैं, तो भीतर एक वो सन्नाटा, वो शांति उतरने लगती है, और ये शांति जो है अब आनंद में बदलने लगती है। अकारण हमें अच्छा लगने लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। एक पत्ता हिला तो हमारे भीतर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सूरज उगा तो हमारे लिए खुशी की बात है, सूरज डूबा तो हमारे लिए आनंद की बात है, तितलियाँ उड़ी तो हमारे लिए लगता है कि अस्तित्व नृत्य कर रहा है, पेड़ डोल रहे हैं तो लगता है कि उत्सव, पूरा अस्तित्व ही गा रहा और उत्सव मना रहा। तो सारी सब कुछ, हर चीज़ हमें मस्ती और आनंद में डुबो देती है। ऐसे हमारे भीतर बदलाव आता है। लेकिन अब बस ये मस्ती और जो आनंद आया है, अब इसको बांटना है, ये तीसरा चरण है। अगर हम नहीं बांटते हैं तो हमारे भीतर ये आनंद गंभीरता में बदलने लगेगा, याद रखना। और शांति, गंभीरता। और ओशो कहते हैं कि उत्सव मनाओ, आनंद को उलीचो। अगर जैसे एक कुएं से हम पानी नहीं निकालेंगे तो पानी सड़ता जाएगा, स्टेल हो जाएगा, और पानी निकालेंगे, उसको यूज़ करेंगे, जितना निकालेंगे तो वाटर टेबल से और जो स्रोत है अंदर से पानी और भेजेंगे। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, लेकिन हम जितना उलीचेंगे, जितना बांटेंगे, तरह तरह से अपनी तरीके से बांटेंगे, जिसको जो आता है उस तरीके से बांटेगा। कोई मुस्कुरा कर बांट सकता, कोई गाकर बांट सकता, कोई समझ देकर बांट सकता है, कोई किसी की सेवा कर कर बांट सकता है। अनेकों तरीके हैं बांटने के। कोई ओशो की बात सुनाकर, कोई अपने अनुभव में डुबाकर, कोई किसी को 2 पल, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा कर, कोई अनेकों विधियां हैं इस आनंद को बांटने की। और जितना जितना हम बांटेंगे, हम पाएंगे कि हमारे भीतर आनंद की वृद्धि होती जा रही है। और जितना जितना आनंद बढ़ेगा, याद रखना, हम उतने ग्रेटिट्यूड में भी होते जाएंगे। ग्रेटिट्यूड आनंद को और बढ़ाता है, और आनंद ग्रेटिट्यूड को बढ़ाता है। और इस तरीके से हमारी पूरी जीवन
की शैली ही बदल जाती है, हम ही बदल जाते हैं। हम क्या बदले, ज़माना बदल गया। हम गड़बड़ थे तो ज़माना गड़बड़ रहता, लेकिन हम बदले तो सारा जगत वृंदावन हो जाता है और प्रभु का घर हो जाता है।